और ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है। इसीलिए पूरा गांव परेशान है। अरे सरपंच जी, हर रात को यहाँ तो कोई ना कोई गायब हो रहा है। ऐसा ही होता रहा तो हमारा पूरा का पूरा गांव एक दिन खाली हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा। एक अमावस की रात को तो पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। हाँ, ठीक कहते हो। इस बात से तो मैं खुद परेशान हूँ। मेरी पत्नी जो अपने मायके से आ रही थी, आज तक वो घर वापस नहीं है, ताकि इंस्पेक्टर को एक बार फिर से याद दिला दें कि हमारे गांव के लोग गायब हो रहे हैं। हाँ हाँ, चलो चलो भाइयों। आज तो इंसाफ लेकर ही रहेंगे। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। और इसके बाद पूरा का पूरा गांव शैतान चौकी पहुंच जाता है। देखो इंस्पेक्टर साहब, हम सब बहुत परेशान हैं। हमारा गांव खाली हो चुका है। हर अमावस की रात को कोई न कोई गायब हो जाता है। आज आपको इंसाफ करना ही होगा, नहीं तो हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मैं खुद इस केस की बहुत वक्त से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। आज अमावस्या की रात है और मैं खुद अपने 2 कांस्टेबल्स के साथ आपके गांव आऊंगा और देखूंगा कि लोग गायब होते हैं तो होते कहां पर हैं। चलो भाई चलो, देखते हैं कि अब ये क्या करते हैं। हम तो परेशान हो चुके हैं। कितने लोग गायब हो चुके हैं हमारे गांव से, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। चलो भाइयों, एक रात और देख लेते हैं। हाँ, ठीक कहा। सभी गांव वाले वापस लौट जाते हैं। रात को इंस्पेक्टर अपने 2 कांस्टेबल्स के साथ गांव की तरफ निकल पड़ता है। चारों तरफ अंधेरा होता है क्योंकि आज अमावस की रात है। पर हैरानी की बात ये होती है कि जो गांव शैतान चौकी से कोसों दूर था, आज उसकी सरहद बहुत पहले ही आ गई। हाँ, पिछली बार जब मैं गांव में आया था तो मुझे बहुत वक्त लगा था, लेकिन इस बार तो मैं बहुत पहले पहुंच गया। कुछ समझ नहीं आया। अब यहाँ से सब अलर्ट हो जाना, क्योंकि हम गांव की सरहद के अंदर पहुंच चुके हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर अपने दोनों कांस्टेबल्स के साथ गांव की सरहद के अंदर दाखिल हो जाता है। पर कुछ ही कदम चलने के बाद ये तीनों के तीनों पानी में गिर जाते हैं। हाँ, ये पानी कहाँ से आया? गांव के बीच रास्ते में तालाब कैसे बन गया? हाँ, पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पर किसी तरह का कोई तालाब नहीं था। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये तीनों के तीनों पानी से बाहर निकलते हैं और जल्दी ये गांव में पहुंच जाते हैं। ये देखकर हैरान होते हैं कि हम अपने घरों से बाहर काम नहीं करते, और आज तो अमावस की रात है, जिस रात को लोग गायब हो जाते हैं। ठीक कहते हो। मुझे भी ये देखकर बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि आज सुबह ही सरपंच जी ने ये कहा था कि लोग अमावस्या की रात को गायब होते हैं। अगर रात को लोग गायब होते हैं तो यहाँ लोग बाहर क्या कर रहे हैं? चलो सरपंच से ही मिलते हैं। और इसके बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ चलते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद ये देखते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे सरपंच गांव के कुछ लोगों के साथ बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर अपने दोनों कांस्टेबल्स के साथ सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, ये सब क्या हो रहा है और गांव के सब लोग रात को काम क्यों कर रहे हैं? आपने भी यहाँ पर पंचायत बैठा रखी है। तुम कौन हो भाई, और यहाँ कैसे आए? सरपंच जी, आप मजाक कर रहे हैं क्या? आज सुबह ही तो आप अपने गांव के लोगों के साथ हमारे पास आए थे और कहा था कि आपके गांव से लोग गायब हो रहे हैं। देखिए सरपंच जी, अगर ये कोई मजाक है तो ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। समझ गया। उम्र बढ़ने की वजह से याददाश्त भी कमजोर पड़ जाती है। याद आ गया। आज सुबह ही लोग गायब हो रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर पंचायत बिठा रखी है। और तभी किसी के चीखने की आवाज आती है। इंस्पेक्टर उस चीख की आवाज सुनकर उस आवाज की तरफ भागता है। उसके कांस्टेबल्स भी उसके पीछे होते हैं। पर कुछ दूर जाने के बाद जब इंस्पेक्टर पीछे देखता है तो वहां पर उसके कांस्टेबल्स नहीं होते। वो पूरी तरह से अकेला है। हाँ, मेरे कांस्टेबल्स कहाँ गए? और वो आवाज किसकी थी? तुम फंस गए। अब तुम कभी इस गांव से निकल नहीं पाओगे। तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान का होता है। इंस्पेक्टर चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता।
ये आवाज किसकी है उसे कुछ नहीं पता। शायद कोई और होता तो डर जाता, लेकिन इंस्पेक्टर एक हिम्मत वाला इंसान है, इसीलिए वो नहीं डरता और वापस उसी तरफ जाता है जहां पर पंचायत है। लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद देखता है कि वहां पर कोई नहीं है। अभी तो सब के सब यहीं पर थे, लेकिन कहाँ चले गए? और मेरे कांस्टेबल्स कहाँ हैं? तभी सरपंच की आवाज आती है, क्या कोई मिला? इंस्पेक्टर जब ऊपर देखता है तो पंचायत के सब लोग हवा में उड़ रहे होते हैं। ये देखकर उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। सरपंच उसे देखकर हंसते हैं। तुम्हें क्या लगा इंस्पेक्टर, जिस गांव तुम जाना चाहते हो ये वही गांव है? नहीं, ये उस गांव की छाया है और जब भी कोई इस गांव में आता है वो वापस नहीं जाता। और अब तुम भी यहाँ पर फंस चुके हो। ये सब क्या हो रहा है? और ये कौन सा गांव है? तुम लोग कौन हो? तुम नहीं समझ पाओगे कि हम कौन हैं। जी बन जाती है और उस परछाई के साथ हर एक इंसान का एक रूप बन जाता है जो उस गांव में रहता है। और जैसे ही अमावस की रात खत्म होगी ये परछाई भी खत्म हो जाएगी और तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। इंस्पेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने क्या सोच रहे हो इंस्पेक्टर, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। मैं 2 कदम पीछे आया और मेरी कैप मेरे हाथ में आ गई। सरपंच भी वापस अपनी जगह पर चला गया। यानी कि परछाई की दुनिया में चीजें रिवर्स हो सकती हैं। मुझे सब कुछ उल्टा करना होगा, सब कुछ वापस करना। फ्री में पैसे कमाने का आसान तरीका। एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। दरअसल अब उसके पीछे उसके कांस्टेबल्स हैं। इसी जगह से वो गायब हुए थे। इंस्पेक्टर साहब, आवाज तो यहीं से आई थी लेकिन आसपास कोई भी नहीं दिख रहा। तुम लोग आ गए, लेकिन हम गए कहाँ थे? अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हम सबको उल्टा चलना होगा। उल्टा चलना होगा? लेकिन क्यों? हम यहाँ पर उस चीख की आवाज को सुनकर आए थे। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इसके बाद इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल्स के साथ उल्टा चलता हुआ वापस उसी पंचायत वाली जगह पर आ जाता है जहाँ पर सब गांव वाले बैठे होते हैं। तुम कौन हो भाई और यहाँ कैसे पहुँचे? सरपंच जी एक बार फिर से वही बात पूछ रहे होते हैं जो कुछ देर पहले उन्होंने इंस्पेक्टर से पूछी थी। लेकिन अब इंस्पेक्टर को पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दरअसल परछाई के इस गांव की हर एक घटना रबड़ बैंड की तरह है जो वक्त बीतने के साथ खिंचती चली जाती है, पर अगर चीज़ों को रिवर्स किया जाए तो वो अपनी जगह वापस आ जाती हैं। और ये बात इंस्पेक्टर समझ चुका है। सरपंच जी, हम भी इसी गांव का हिस्सा हैं और आपकी तरह अमावस की रात की परछाई हैं। हाँ, कुछ ही घंटों की बात है, फिर वापस हम अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। ठीक कहा सरपंच जी। और अब इंस्पेक्टर उसी तरह से अपने कांस्टेबल्स के साथ उल्टे कदम वापस चलना शुरू कर देता है और चलते चलते ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ये पानी में गिरे थे। एक बार फिर से पानी में गिर जाते हैं और जब ये पानी से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि अमावस की रात अब खत्म हो चुकी है। तो देखते हैं कि सामने से कोई बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर इन्हीं की तरफ चला रहा है और ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि सरपंच होता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं तो आपको ही देखने के लिए निकला था। आपने वादा किया था कि आप गांव आएंगे, लेकिन आप गांव नहीं आए। सरपंच की बातें सुनकर इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये परछाई की दुनिया नहीं है बल्कि ये असली दुनिया है। सरपंच जी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। फिलहाल आप यहाँ से तो चलिए।